नमस्कार। इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। वो खबर ये है कि पाठक को लेकर जो परेशान हैं या पाठक को लेकर जिन्हें परेशानी हो रही है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कोचिंग संस्थान को लेकर पाठक ने जो निर्णय लिया गया था उस निर्णय को हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है, लेकिन उस निर्णय को रद्द करने के लिए कोचिंग संस्थान वाले हाई कोर्ट पहुंचे थे। रद्द तो नहीं किया लेकिन रोक लगा दिया है और साथ ही 6 सप्ताह बाद अब इस पर सुनवाई होगी। मतलब रोक लगाने के खिलाफ पाठक अब हाई कोर्ट के उच्च डबल बेंच में जा सकते हैं और इसकी संभावना है वो डबल बेंच में जाएगा, झुकेगा नहीं। कोचिंग संस्थान वाले पूरी ताकत लगा दिए हैं। अब बताइए, हाई कोर्ट कह रही है कि सरकार कोई पावर ही नहीं है कोचिंग बंद करने का। तो भाई, कोचिंग जो संस्थान है या कोचिंग जो रेगुलेटरी कमीशन के तहत चल रहा है, कोचिंग के को जो मानक है, क्या उसको कभी हाई कोर्ट ने उस तरीके से कभी रेगुलेट किया है? जब अगर कई तरह की शिकायतें पहुंची हैं छात्रों के साथ, जो व्यवहार रहा है कोचिंग संस्थानों का, जिस तरीके से लगातार बच्चे वहाँ सुसाइड कर रहे हैं कोचिंग संस्थान में, कभी क्या कोर्ट किसी मामले में संज्ञान लिया है खुद? क्या बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए, इस कार्रवाई के बाद सिर्फ इतना ही पर कार्रवाई नहीं रुकी है, एक और झटका लगा है। के पाठक के शिक्षा विभाग की जिस मुहिम को वो आगे बढ़ रहे थे, पटना के एक स्कूल में 5 स्कूल चल रहा है और एक ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल होने के बाद दूसरे टीचर उसी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। स्वाभाविक तौर पर अगर ये व्यवस्था है तो इस व्यवस्था में तो हाई कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना ही चाहिए। हाई कोर्ट ने स्वतः कॉग्निजेंस लिया और इस मामले में सरकार से पूरी जानकारी मिली है। हालांकि सरकार ने भी माना है कि हाँ, इस तरीके की कुछ स्कूलें हैं जिसको लेकर हम लोग तत्पर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मामला कोचिंग का हो या मामला ऐसे स्कूल का हो जहाँ एक ही स्कूल में 5 स्कूल चल रहा है, जिम्मेवार कौन है? कोचिंग संस्थान के मामले में भले हाई कोर्ट से कोचिंग संस्थान वाले को राहत मिल गई है, लेकिन 2010 में कोचिंग को लेकर जो बिल पारित किया था विधानसभा, उसका नियमावली बनने में 13 वर्ष क्यों लग गए? और 13 वर्ष बाद जब नियमावली बना है और उसके आधार पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, तो हाई कोर्ट भी सामने आकर खड़ा हो गया है। तो यही सिस्टम है और इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि सब कुछ आपके अनुसार चले ये ज़रूरी नहीं है। आप जो चाहते हैं वैसा सिस्टम चले ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर ऐसे में जो आपका नज़रिया है या जिस तरीके से आप व्यवस्था को चलाना चाहते हैं उसमें इस तरीके के भी हैडल सामने आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट सिर्फ निर्णय लेने के लिए बैठा हुआ है। कोर्ट सिर्फ अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है वही देखने के लिए बैठा हुआ है। कई ऐसे सवाल अब कोर्ट पर भी होने लगे हैं। लेकिन इन सब से इतर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और बड़ी खबर यह है कि फिलहाल रोक लगा दिया गया है। लेकिन जिस उपस्थिति को लेकर हाई कोर्ट भले ही कोचिंग संस्थानों को छूट दे दिया है, मतलब आप पूरे दिन लगा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन स्कूल में जिस तरीके की सख्ती बरती जा रही है, छात्र कहाँ से आएंगे? किस छात्र को वो पढ़ाएंगे? ये भी समझने वाली बात है। क्योंकि अगर रेगुलर छात्र है तो वो किसी न किसी स्कूल में नामांकन करा कर बंक मार के यहाँ पढ़ाई कर रहा है, जो कानूनन सही नहीं है। फिर उसको हाई कोर्ट कैसे कार्रवाई करने से रोक देंगे? क्योंकि कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे अगर रेगुलर बैच के हैं तो डीएम और एसपी तो रेड कर सकता है, वो अधिकार तो उनको है। तो फिर कोचिंग को ये फौरी राहत जरूर कह सकते हैं, लेकिन जो कानूनी प्रावधान है वो प्रावधान ये भी है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये कानूनी प्रावधान है तो किसी भी समय किसी भी कोचिंग संस्थान में पुलिस और पदाधिकारी पहुंच भी सकता है कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ के बच्चे हैं, उनका बैच क्या है, किस बैच के बच्चे हैं, किस स्कूल के बच्चे हैं। ये जानकारी देने से तो आपको हाई कोर्ट मना नहीं किया है। इसलिए पाठक है, इस फैसले से ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई इस तरह की चीज़ें इस जजमेंट के बावजूद भी
पाठक के कंट्रोल में है, जिसके सहारे कोचिंग संस्थानों पर की मनमानी पर नकेल कसा जा सकता है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि हाई कोर्ट के इस फैसले से पाठक मायूस हो जाएंगे ऐसा लगता नहीं है। हाँ, सरकार का रवैया जो इन दिनों पाठक को लेकर रहा है, उसकी वजह से भले पाठक छुट्टी पर चले जाएं या काम पर नहीं लौटे, ये अलग बात है, नहीं तो पाठक इस तरीके की छोटी मोटी झंझावटों से वो झुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस तरीके की झंझावट उनके सर्विस पीरियड में काफ़ी बार आ चुका है। इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो तथ्य है ना कि आप जब स्कूली छात्र हैं तब कोचिंग नहीं कर सकते हैं, और मैक्सिमम कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र कहीं न कहीं स्कूल में इनरोल हैं, तो समस्याएं तो होंगी। और ये सवाल जब एक बार खड़ा होगा तो निशाने पर कोटा भी आएगा। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, पाठक ने कोचिंग संस्थानों पर जिस तरीके से नकेल कसने की पहल की है, ऐसे में इसका प्रभाव राष्ट्रीय फलक पर भी दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कोटा को लेकर भी बहुत सारी सवालें खड़े किए जा रहे हैं, और कोटा में भी अधिकांश स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं न कहीं इनरोल हैं, लेकिन स्कूल से वो बंक मारे हुए हैं। तो ऐसी कार्रवाई अगर शुरू हुई है, हाई कोर्ट गए हैं, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, ये भी तय है। और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो ये भी सवाल खड़े होंगे कि कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे कैसे स्कूल छोड़कर कोचिंग में पढ़ने आ रहे हैं, और ये बात विवाद बढ़ी तो फिर बात दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाएगी तो कोचिंग के नाम पर जो प्रदेश में खेल हो रहा है, वो खेल आने वाले समय में आपको एक दूसरे डायमेंशन में भिड़ते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।